हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। आइए, इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, फाइंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ 2 + 5i होल स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एक्चुअली में होता क्या है, अगर हमारे पास z दिया है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि हमें z बार फाइंड करना है। z बार का मतलब होता है कि अगर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y गिवन है तो z बार लिखते समय क्या होता है, x प्लस आयोटा के साथ का जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस आयोटा y। तो ये प्रोसेस होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करने का। इस तरीके से हम लोग इजी वे में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को फाइंड कर लेते हैं। आइए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं। इसमें हमारे पास गिवन है 2 + 5 आयोटा होल स्क्वायर। मीन सबसे पहले तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 × 5 = 10 and 10 × 2 = 20 iota. By using the identity of a plus b whole square, then we get 4 + 25 i square plus 20 iota. Now iota स्क्वायर की वैल्यू हम सबको पता है कि -1 होती है। तो 4 - 25 + 20 आयोटा पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा -21 + 20 आयोटा -21 + 20 आयोटा हो गया। अब हम सबको पता है कि z इज इक्वल टू इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जब हम लिखेंगे तो हमें इसको लिखना है z बार। तो आइए देखते हैं कि अब हम लोग कैसे इसको z बार के टर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है -21 + 20 आयोटा। तो जब हम लोगों ने ये लिख लिया z इज इक्वल टू -21 + 20 आयोटा, देन z बार इज इक्वल टू -21 और प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो गया और ये आ गया हमारे पास 20 आयोटा। इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम z पे z बार अप्लाई करते हैं तो हम अगर इसको लिखना चाहें कि z बार हमने इधर किया तो इसको हम लोग -21 + 20 आयोटा ऐसा लिख करके ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद का स्टेप जो होता है वो यही होता है कि ये बार साइन जैसे कैंसिल होता है तो ये प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा और 20 आयोटा हो जाएगा। तो यहां पर इस चीज को मैंने डायरेक्ट कर दिया था, यहां आपको इस वे में भी हमने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5 + 4 टाइम्स ऑफ आयोटा। तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर, अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। तो अब हमको पता होना चाहिए कि मॉडुलस क्या होता है। तो मॉडुलस मीन्स हमारे पास जो एक स्टेप पहले लिख देता हूं कि z इज इक्वल टू अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो √x² प्लस y² होता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग यहाँ पर मॉडुलस z निकालेंगे और z बार अभी हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही निकाला है और z बार कुछ और नहीं है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होता है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास z इज इक्वल टू गिवन है -5 + 4 आयोटा। तो सबसे पहले हमें जरूरत है z बार की। तो z बार निकालने के लिए हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, -5 + 4 आयोटा, z बार अप्लाई कर दिया। नाउ z बार इज इक्वल टू जैसे z बार ऑपरेशन इससे अप्लाई करेंगे तो -5 ये साइन चेंज होकर -4 आयोटा हो गया। और अब हम लोगों को जरूरत है मॉडुलस ऑफ z
स्क्वायर फाइंड करने की। तो मॉडुलस ऑफ जेड जो होता है वो रूट में होता है, रूट ऑफ एक्स के प्लेस पर है -5 का स्क्वायर प्लस वाई के प्लेस पर है +4 स्क्वायर, और इस पर भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें मॉडुलस पे स्क्वायर अप्लाई है। सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट में वैल्यू हो जाएगी 25 + 16 और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, और इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है √41। √41 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 41 आ गया। इस तरीके से हमारे पास मॉडुलस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू z इज इक्वल टू z बार अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास z बार की जो वैल्यू आई थी वो आई थी -5 -4 आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर की वैल्यू है 41। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें a + ib के फॉर्म पर तो -441 -5/41 अलग कर दिया और -4/41 आयोटा, ऐसा करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सिंप्लीफाई 2 - 3 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो रेशनलाइज जैसे करते थे तो यहाँ पर हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 + 4 आयोटा, तो नीचे की जो वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 4 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा। ऐसा कर लेने के बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 2 × 3 = 6 एंड -2 × 4 = 8 आयोटा, -3 × 3 = 9 आयोटा, माइनस प्लस 3 × 4 = 12 आयोटा स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर देखिए ध्यान से a + b a - b है, इट मीन्स 3 स्क्वायर -4 आयोटा होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 -9 8 17 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है इसलिए हम लोगों ने इसको -12 लिख लिया अपॉन 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो गया 16। इसको और सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 6 - 12 गिव्स आउट -6, और ये भी हमारे पास माइनस में ही है, -17 आयोटा अपॉन 25। अब बहुत ही ईजी वे में हम लोग इसको a + ib के फॉर्मेट पे अलग अलग कर सकते हैं। तो देखिए -6/25 एंड -17/25 आयोटा। इसको जैसे x + आयोटा y होता है तो ये फॉर्मेट कुछ यही हो जाता है। देखिए x के प्लेस पर ये वैल्यू हो गई -6/25 माइनस आयोटा के मल्टीपल में जो वैल्यू थी वो लिख दिया गया। तो इसको बोलते हैं x + आयोटा y के फॉर्मेट पर लिखना। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसका सेकेंड पार्ट है 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा। सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा। कॉन्जुगेट डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसके कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो गया √2 आयोटा, और इसी से डिवाइड भी करेंगे तो 1 + √2 आयोटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखिए ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 बन जा 5 √2 आयोटा, फिर √2 से करेंगे तो प्लस √2 आयोटा, एंड √2 मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास वैल्यू हो जाएगी a - b a + b मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 5 + 5√2 + √2, ये हो जाएगा 6√2 आयोटा, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की वजह से ये हो जाएगा -2 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और एक स्टेप सॉल्व करें तो 5 - 2 गिव्स आउट 3 प्लस 6√2 आयोटा अपॉन 3, कुछ इतना आ जाएगा सॉल्व करके। अब जैसे ही आ गया तो हम इसको फिर से उसी फॉर्मेट पे लिख सकते हैं कि a प्लस IB के फॉर्मेट पर। तो ध्यान से देखेंगे, ऊपर से अभी हम 3 कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही हम ऊपर से 3 कॉमन लेंगे, मैं ये बीच का स्टेप इरेज कर देता हूँ। हमारे पास 3 प्लस, यानी कि हमने ऊपर से 3 कॉमन लिया तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2√2 आयोटा अपॉन 3। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो बहुत इजी वे में हो जाएगा। सिंप्लीफाई का मतलब ही होता है जितना कैंसिल हो सके उसको कैंसिल करना चाहिए। 3 × 1 = 3, 3 कैंसिल हो गया। 1 प्लस 2√2 iota, which is the required answer. Now thank you class.